हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी शाइन पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध पर। आइए जानते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। प्रदूषण विरोधी अभियान, वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मॉग टावर, दिल्ली में वायु प्रदूषण एंड लास्ट इज लाल बत्ती ऑन इंजन बंद अभियान 30 तक। आइए जानते हैं प्रदूषण विरोधी अभियान क्या है। प्रदूषण विरोधी अभियान, दिल्ली सरकार ने हाल ही में वृहद स्तर का एक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है, जिसे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध का नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत पेड़ों के प्रत्यारोपण की नीति, कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर का निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पराली को जलाने से रोकना जैसी मुहिम शामिल है। वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, ट्री ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य किसी विशेष स्थान से किसी पेड़ को उखाड़ना और उसे दूसरे स्थान पर लगाना है। इस नीति के तहत किसी भी विकासात्मक परियोजना में प्रभावित होने वाले कम से कम 80% पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्यारोपित पेड़ों के न्यूनतम 80% को अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना उन एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी जो सरकार से इस विकासात्मक परियोजना हेतु अनुमति लेंगे। यह प्रत्यारोपण प्रत्येक काटे गए वृक्ष के लिए 10 पौधे लगाने के मौजूदा प्रतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त होगा। सरकार द्वारा एक समर्पित ट्री ट्रांसप्लांटेशन सेल का गठन भी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक राजधानी में पंजीकृत कुल नए वाहनों में से 1/4 वाहनों के लिए ईवीएस खाता बनाना है। इलेक्ट्रिक वाहन के लक्ष्य को इन वाहनों की खरीद हेतु प्रोत्साहन द्वारा पुराने वाहनों पर मार्जिन लाभ देने, अनुकूल ब्याज पर ऋण देने और सड़क करों में छूट देने आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को अधिसूचित किया, जो ईवीएस के साथ निजी 4 पहिया वाहनों की बजाय 2 पहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन, साझा वाहनों और माल वाहक द्वारा प्रतिस्थापन पर सबसे अधिक जोर देती है। इन कदमों के अलावा सरकार दिल्ली में थर्मल प्लांटों और ईंट भट्टों के साथ साथ आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली से उत्पन्न प्रदूषण के रासायनिक उपचार पर भी ध्यान केंद्रित करती है। स्मॉग टावर, एक स्मोक टावर जो एक मेगा एयर प्योरीफायर के रूप में काम करेगा, को दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2019 के आदेश के अनुसार स्थापित किया जाएगा। दिल्ली में स्थापित किए जाने वाले टावर आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के बीच सहयोग का परिणाम होंगे। नीदरलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया और पोलैंड के शहरों में हाल के वर्षों में स्मॉग टावरों का प्रयोग किया गया है। नीदरलैंड के रोटरडैम में वर्ष 2015 में ऐसा पहला टावर बनाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्योरीफाइंग टावर शियान, चीन में है। टावर प्रदूषित वायु के प्रदूषकों को ऊपर से सोख लेगा और नीचे की तरफ से स्वच्छ वायु छोड़ेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संकलित वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 राष्ट्रीय मानकों से कहीं अधिक है। दिल्ली को PM 2.5 के राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने हेतु इसकी मात्रा में 65% की कमी करने की आवश्यकता है। दिल्ली की जहरीली हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च मात्रा भी होती है। हवा की कमी से प्रदूषकों की सांद्रता भी बढ़ती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें लगभग 41% वाहनों से, 21.5% धूल से और 18% उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को प्रदूषण हेतु जिम्मेदार ठहराया गया। वाहनों का उत्सर्जन परीक्षण केवल 25% है। WHO के अनुसार भारत सांस की बीमारियों और अस्थमा से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में अग्रणी है। कम दृश्यता, अम्ल वर्षा और ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर ओजोन की उपस्थिति के माध्यम से भी वायु प्रदूषण पर्यावरण को प्रभावित करता है।
आइए जानते हैं एक युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लाल बत्ती ऑन इंजन बंद अभियान 30 तक क्या है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए अब 30 नवंबर 2021 तक लाल बत्ती ऑन इंजन बंद अभियान चलेगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को बताया कि अभियान के दूसरे चरण में 11 जिलों के 100 चौराहों पर 2500 मार्शल तैनात किए जाएंगे। दिल्ली को वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार की ओर से अभियान शुरू किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 15 से 20% तक की कमी आ सकती है। 21 अक्टूबर से शुरू किया गया अभियान 15 नवंबर 2021 तक समाप्त होने वाला था। इसे बढ़ाकर 30 नवंबर तक किया गया है। पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के वाहन चालकों को अभियान में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अभियान के दूसरे चरण में भी एसडीएम, एसीपी और यातायात पुलिस की संयुक्त निगरानी रहेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल वी शाइन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।